अस्सलाम गाइस, मैं आपका होस्ट अरफान खान। और मैं असफन खान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच था रावलपिंडी में। तो हम दोनों असल में गए हुए थे देखने के लिए 5th डे पे, लेकिन अलग अलग गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था और यस में अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। तो उसके बारे में हम लोग आप लोग आज डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था हमारा, मतलब और बताएंगे मतलब कुछ फनी चीज़ें बताएंगे आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो उसमें भी स्टार्ट करें आप। अरमगान, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अभी एक वीडियो के बीच में जाके एक दो चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि प्लान कैसे बना। अरमगान प्लान जो था फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम से बन रहा था। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तब से बन रहा था। तो हमें जो चाहिए था हफ्ते का और इतवार का, मतलब दिन डिसाइड नहीं हो रहा था। कुछ टेस्ट आ गए थे बीच में, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था। और हमारा प्लान बनते बनते रमज़ान जुम्मे का दिन आ गया, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ना सैटरडे के टिकट्स अवेलेबल थे, ना संडे के टिकट्स अवेलेबल थे। और रमज़ान मैच की जो सिचुएशन थी कि इंग्लैंड दूसरे दिन भी खेल रहा था और उसने 657 रन स्कोर कर लिए थे। और बिल्कुल पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स ने दी, और जैसा कि हिस्टोरिकल स्कोर भी बना। और रमज़ान क्या हुआ, उसी टाइम हमने टिकट्स सर्च किए, तो जैसा कि पीर वाले दिन के टिकट्स अवेलेबल थे। और मैंने उन्हें कहा, अपने फ्रेंड्स को कहा अभी डन करो। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हंसने लग गया मुझ पे कि ये हो ही नहीं सकता कि 5वें दिन पे मैच जाए, ये कैसे हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस देखो पहले। मैंने कहा चलो टिकट बुक कर देते हैं, ये ना हो ये टिकट्स भी चले जाए। और रुमान फिर जैसा मैच हुआ, आपको पता है कि देखा कि मतलब लास्ट डे पे भी चला गया। और सबसे इंटरेस्टिंग आपको भी पता, और रुमान सबसे इंटरेस्टिंग जितने भी डेज थे उनमें से लास्ट डे सबसे फिट जी। था। तो और आपने टिकट्स पहले लेके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि संडे को लेते हैं आप, तो संडे को नहीं अवेलेबल थे वो बिल्कुल 500 वाले। बिल्कुल अरमान। और अरमान एक और मैं छोटी सी यहाँ पर बात करता चलूँ कि ये टिकट्स के रिलेटेड, अरमान अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ज़्यादातर बंदों को ऑनलाइन का नहीं पता। ठीक है, काफ़ी सारे बंदों को अगर जिन्हें पता भी है, उन्हें बुक मी का नहीं पता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुई हुई। कम से कम कमर्शियल तो चलाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट और करनी एक बड़ी चाहिए। बात मैं आपको बताऊंगा कि कमेंटेटर थे वो 4th डे पे कहते हैं कि 5th डे का जो मैच है वो मतलब टिकट्स फ्री हैं। ये उस वजह से काफ़ी अवाम आ गया इसमें वहाँ पे। उधर मतलब अवाम आई, हमें हमसे पूछे, वो कहते हैं कि टिकट्स कहाँ से मिल रहे हैं, मतलब टिकट्स किधर हैं, मतलब वो हमसे पूछे, उनको पता ही नहीं। कमेंटेटर की बात सुन के आए, कुछ कुछ ऐसे आगे कि हम टिकट वहाँ से ले लेंगे, लेकिन वो सीन नहीं था, ऑनलाइन लेने थे टिकट। और अफगान इतना बड़ा मैच, 4 दिन पहले जो डेज थे उनमें आपने खुद देखा होगा कि ग्राउंड तकरीबन खाली था। और हम टिकट लेने के लिए सर्च करते थे ऑनलाइन, टिकट सारे बुक हुए होते थे। ठीक है, अफगान पूरा परफॉर्मेंस मैं कहूँगा पीसीबी की यहाँ पर बिल्कुल ना अहली उनकी कह सकते हैं। ठीक है, कम अज़ कम उन्हें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए अफगान। चले छोड़ दें, कहीं भी टिकट ना दें अफगान, कम अज़ कम उन्हें ग्राउंड पर ऐसा बूथ बना देना चाहिए। जैसे बुक मी का मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, जैसे कि बुक मी का यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ। बुक मी के टिकट हमने बुक कर भी दिए, लेकिन उसके बावजूद रमगान वहाँ पर जाकर हमें वैन से टिकट हासिल करने पड़े लाइन में लग के। ठीक है, मतलब 2-3, मतलब इतना मुश्किल पेश आई टिकट्स की। कम से कम उन्हें वहाँ पर एक या मैं बूथ कहता बना हूँ देना थोड़ा चाहिए था। एक्सप्लेन करते हैं अपनी ऑडियंस को कि प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आगे भी मैच होने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं स्टार्ट में आप बताएंगे इसमें आप इसका बता दें टिकट्स का। रमगान, आप बताएं। पहले आप अपना बताया ना कि मतलब क्या हुआ था आपका टिकट्स का। अरमान पहले भी जो मैचेस हुए अरमान, मैं ये चाहता हूँ कम से कम पीसीबी से कि कुछ भी ना करें, वो इतना पैसा ना खर्च करें एडवर्टाइजमेंट पे, कुछ भी ना करें, सिर्फ वो ग्राउंड में एक बूथ बना दें, वहाँ से टिकट्स अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, बुक मी पर भी रखें, लेकिन ग्राउंड में भी मिलने चाहिए अरमान। टिकट्स ब्लैक में मिले। मेरा एक फ्रेंड था, उसे पता नहीं था, मैं उसे समझाता रहा कि मतलब इस तरह टिकट बुक करने हैं, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता चला। और अरमान आप यकीन कितने करेंगे, का? 500 वाला टिकट उसे 1500 में मिला। एक टिकट, और 2 टिकट उसने लिए, एक टिकट अलग इंक्लूजर का उसे मिला और दूसरा टिकट अलग इंक्लूजर का मिला। उससे क्या फायदा हुआ उन टिकट्स का। ठीक है, अरमान ये बहुत ही पुअर नालायकी मैं कहूँगा पीसीबी की। कम से कम इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे शौकीन आना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं आ सकते। उसमें देखिए ब्लैक वीगो ना आ जाए भाई। वो आ भी जाए रमजान, हम सही बात करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और टिकट्स बुक कर लिए, ठीक है, हो गए हैं अब टिकट्स बुक में पे। वहां पर जाके फिर लाइन में लगना पड़ रहा है रमजान, वहां पर जाके लाइन में लगो। ठीक है, वो टिकट्स आपको दे रहे हैं, आधा मैच वहीं पे गुजर गया, आधा घंटा तो लाइन में हम खड़े रहे, बुक मी वाली वैन खड़ी हुई है जी, वो टिकट दे और रही आधा है। घंटे की चेकिंग हुई हमारी, आधे घंटे से ज़्यादा। तो अब उसमें मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग गाड़ी में गए थे। पार्किंग मतलब बहुत ही पुअर मैनेजमेंट थी। पार्किंग 100 मील दूर उन्होंने बनाई हुई, और उधर बसें उन्होंने खड़ी की हैं पुराने ज़माने के 1980 की बसें खड़ी की हुई हैं। और उसमें फिर बैठे हम लोग, गाड़ी खड़ी कर पहले वापस हम लोग पहले स्टेडियम आए हम लोग। तो वहाँ पे पता लगा कि पार्किंग नहीं है, फिर वापस गए उधर पार्किंग के लिए।
वो क्या जगह का नाम था आप बता रहे थे? मैं बताता हूँ एक चीज़ अरमान, वो रावल रोड था। तो और गाड़ी खड़ी की बस में बैठे शटल सर्विस में, मैं छोटा सा क्लिप पे डाल देता हूँ अभी, ये देख लें आप लोग, मतलब बस में बैठा हुआ हूँ मैं, तो ये देखे आपने, तो मतलब बहुत ही पुअर मतलब मैनेजमेंट पीसीबी की, तो उसमें क्या कह रहे थे आप? अरमान यहाँ पर एक और बात करूँ मैं, जैसा कि सिक्योरिटी चेकिंग की, ठीक है 6-7 जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग है, मानता हूँ ठीक है, लेकिन यार कम से कम ये चीज़ें लेने वाली चीज़ है, जो ये चीज़ नहीं लेकर जाने देनी, ये नहीं, उसका भी पहले से बता दे तो ज़्यादा बेहतर है। अरमान मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से क्या, PSL का मैच था, फर्स्ट टाइम हम गए रावलपिंडी स्टेडियम में, उससे पहले हम लाहौर स्टेडियम में भी गए थे, कजाफी स्टेडियम में, वहाँ पर चेकिंग थी, लेकिन कम से कम इस तरह का काम नहीं हुआ हमारे साथ। पिंडी स्टेडियम में गए अरमान, मेरे भाई के पास एयरपोर्ट्स थे, उसाम भाई के पास, ठीक है, उन्होंने एयरपोर्ट्स उससे ले लिए पुलिस वालों ने, ठीक है, पहले 1-2 चेकिंग पे छोड़ दिया, फिर आगे जाके एयरपोर्ट्स ले लिए, हमने दे दिए वापस, आगे लेकर ले लेंगे उनसे, सोचा कि जब वापस आए रमजान, वहाँ पर हमें ना पुलिस वाला मिला और ना कुछ मिला। और इस मैच में रमजान मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उन्हें मैंने मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद वो चार्जर कोई लाया हुआ, कोई हैंड फ्री, उस वजह से भी इतनी देर हो रही। और फुटपाथ्स पे मैंने हैंड फ्री इतने पड़े हुए देखे, कंगी लोगों की, ठीक है, उसके बाद और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब जिससे कुछ हो नहीं सकता। अब कंगी से क्या कोई और कुछ मैं कर जब सकता है? वापसी पे मैच था, मैंने देखा बारे पड़ा हुआ सामान, मतलब लोग अपना सामान जमा उठा रहे बिल्कुल। जमीन से। और जो एयरपोर्ट वाली बात की आपने, इस पर मेरे साथ यही हुआ वैसन भाई, ओहो। मतलब मेरी पॉकेट में था एक एयरपोर्ट, मैंने कहा गाड़ी में रख दूंगा, लेकिन याद नहीं रहा, मेरी पॉकेट में रह गया। उधर गया मैं, चेकिंग कराई मैंने, पहले एक को उसने नहीं चेक किया, आगे गया मैं, पुलिस वाला था, माल्टे खा रहा था, पता नहीं बंदा क्या, अपने जॉब करो तुम, माल्टे खा रहे एक हाथ से, गंदे हाथ से, उसी गंदे हाथ से चेकिंग कर रहा है। फिर उसने पॉकेट में मेरी हाथ रख लगाया तो एक सिंगल एयरपोर्ट पड़ा हुआ था, पूरी डब्बी नहीं थी। कहते ये क्या है, ये क्या पड़ा है? कहता नहीं बाहर निकाल। मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा एयरपोर्ट है, मैंने कहा इससे क्या होगा? कहते ये अंदर नहीं जाना। मैंने कहा इससे क्या होगा, मतलब इससे कुछ बम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अजीब बंदे हैं। उन्होंने उसने फिर ले लिया, मैंने कहा ये फेंक देता हूँ, मैं कहता फेंको मत, मुझे दे दो, मैं वापस आके ले लेना। फिर जब वापस आया मैं तो ना पुलिस वाला था, ना पता नहीं सेम कोई ये भी, सिचुएशन पुलिस वाले थे, हुआ। लेकिन मुझे क्या वो शक्ल क्या थी, उसकी पता शक्ल नहीं याद चलता रहती था। बंदे की। लेकिन अरमान बहुत यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने एक काम अच्छा किया, उसके पास चार्जर था, ठीक है, आइंदा से आप लोग भी याद रखना ये चीज़, उसके पास चार्जर था और एक दो और चीज़ें थी, और उसने क्या किया, पुलिस वाले को नहीं दिया, आर्मी वाले को दे दिया, ठीक हो गया। और वापस आया वो बंदा, ठीक है, आर्मी वाला वहीं मौजूद था, और उसने वहाँ से उसे चीज़ें वापस ले ली। ना करे, इतना दिमाग लड़ाया है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आर्मी वाले आपको। अच्छे होते हैं पुलिस वालों से, नहीं, पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें पुलिस नहीं अच्छी बहुत होती ज़्यादा, है। मैं वीडियो पे कह रहा हूँ, आपको पुलिस नहीं अच्छी होती। बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट को ठीक होना चाहिए। और मकान मैं चाहता हूँ कि इस बात को ख़त्म करें, काफ़ी लंबी ये बात कर दिया, अब आगे चले, जो मतलब हंसने वाली फनी चीज़ें जो हुई हैं ग्राउंड में, उसके रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जी सुन भाई, तो पहले थोड़ा सा क्लिप डाल देते हैं, मतलब मैच के थोड़ा सा क्लिप डालते हैं, और आप अपनी पिक्चर डालते हैं। मेरी तो एक ही पिक्चर थी सिर्फ, तो मैं आपकी डाल देता हूँ पिक्चर, ठीक है? तो पहले आप लोग पिक्चर देख लें और वीडियो देख लें थोड़ी सी बहुत। अरमान, जैसा कि हम जा रहे हैं स्टेडियम में चांद भाई के साथ, अभी इंटर होने लगे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मतलब ये ग्राउंड का सीन था। तो अब सीन चाहते हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मैच देखने जाना है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम या किसी भी पाकिस्तानी स्टेडियम में, तो आपकी जेब में मतलब 5,000 होना चाहिए लाजमी, 5,000 तो 3-4,000 इतना होना मिनिमम चाहिए 5,000। जी। क्योंकि उधर आप लोग जाएंगे ना, तो जो आपको चीज़ है ना 40 रुपीज़ की, वो 70 की मिलेगी, और जो 60 की है वो 100 रुपये की मिलेगी, और जो सिंपल सा ग्लास होता है ना पेप्सी का, वो आपको 40 रुपये का मिलेगा, इतना महंगा। और वो बॉटल्स नहीं देते पेप्सी की उधर, ना स्टिंग की बॉटल ना पेप्सी की बॉटल, ग्लास बना के देते हैं। मतलब बहुत कमाई कर रहे हैं वो, पता नहीं कहाँ पर। एक तो फनी चीज़ बता दूँ आपको मैं, एक बंदा आया आइसक्रीम बेचने के लिए, उसमें भी फेस्ट मिलती है 60 रुपये की, हाँ 200 की बेच रहा है वो। तो वो बंदा उसको कहता है कि इतने पैसे कमा के तुम DH में घर तो ले लोगे ना, मतलब आराम से, मतलब उसको बेइज्जत कर रहा है वो। फिर भी इनको शर्म नहीं आती, इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं। अरे मकान, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ यहाँ पर,
अरमगान आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस इंक्लूयर में बोतलें नहीं थी, ठीक है, लेकिन हम जहाँ बैठे हुए थे अरमगान वहाँ पर, वो परमिशन नहीं थी देने की। वहाँ पर जहाँ हम बैठे थे वो भी एक वजह है, वहाँ पर इसलिए परमिशन नहीं थी अरमगान क्योंकि वो लोग ये करते हैं, मारते हैं। जी जी समझ गए आप। लेकिन हम जहाँ बैठे थे और मैं अरमगान, एक बात काट जी दूं जी आपकी, जी क्योंकि जी वो एक था ना, वो पीसीबी का स्टाफ आ गया, जी कहते हैं कि आप लोग स्टिंग की बोतलें क्यों दे रहे हैं, मतलब छोटी बॉटल स्टिंग की, तो उसने मतलब दे दी कुछ लोगों को, वो कंप्लेन आई कि मार रहे हैं वो बॉटल्स। पीसीबी का स्टाफ आ गया, उसने बहुत बेइज्जत की उस बंदे को, मतलब बहुत डांटा उसने उसको, कह रहा है क्यों दे रहे हो, बिल्कुल। मतलब इसलिए है परमिशन नहीं है। तो अरमगान जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पर अरमगान बॉटल भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मैं एक और यहाँ पर बताता चलूँ बात। अरमगान जो आपने बात की 60 वाली चीज़ 100 की, अरमगान इतनी चोर बाजारी थी, ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री में हो के, एक इतने मतलब अच्छे मुल्क में हो के, इतने ऐसी चीज़ देखते हुए अरमान दिल दुख रहा था अरमान। जैसे कि देखें 1.5 लीटर जो बॉटल थी वहाँ पर अरमान 200 की मिल रही थी, ठीक हो गया, और स्टिंग को छोड़ ही देना, वो 150 की मिल रही थी। उसके बाद जो चिप्स से लेज़ की बात हम करें, जो 50 वाला पैकेट था वो 100 का मिल रहा था। जो बिस्किट मैं आपको क्या बताऊं, जो बिस्किट थे अरमगान 20 रुपए वाले वो 50 रुपए के मिल रहे थे। और अरमगान यहाँ पर एक और फनी चीज़ जो मैंने बताई थी वो भी मैं बताऊंगा। वहाँ पर अरमगान चावल वाले भी थे, अच्छी बात थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी। लेकिन अरमगान क्या हुआ कि हम सोच रहे अभी लेंगे चावल, लेकिन टाइम गुजरता गया, जैसा कि टी टाइम आ गया। टी टाइम में जिस टाइम हम गए वहाँ पर ख़त्म हो गया था सामान। तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को साथ दिया, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए। पहले हम जिस टाइम गए थे रमगान लंच से पहले, उस टाइम रमगान बोतल कितने की थी, 200 की। जिस टाइम मैं लेने गया वही बोतल पता कितने की हो चुकी थी, 250 की, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट हो गई थी। शॉर्ट नहीं हो गई थी, बहुत सारी पड़ी थी, उसने 250 की दी। और एक और बात देखें, फिर अदले का बदला इससे कहते हैं। फिर अल्लाह ताला जो है रमगान दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर आप किसी से नाइंसाफ़ी करेंगे, कुछ गलत करेंगे, यहीं उसका बदला मिल जाएगा। रमगान उस बंदे ने मुझे 250 की एक बोतल दी, मैं अपना नहीं कह रहा, हो सकता है किसी और बंदे से उसने ज़्यादती की हो, ठीक है। तो रमगान वो बंदा इतना लूट रहा था, ठीक है। मैं बोतल लेने गया, आप यकीन करेंगे अल्लाह पे, कि मैंने उससे जैसी बोतल ली ना, वो बंदा शोर मचाना शुरू कर दिया उसने। कहता है मेरा मोबाइल गुम गया, मुझे कहता है मेरा मोबाइल गुम गया, यार पता नहीं कौन ले गया, यहाँ पर आगे पीछे देखना, मैं देखने लगा और मेरे दिल में एकदम ऐसे हंसी सी आई कि यार इस बंदे को देखो कितना कमाया है इसने। समझ आई, ये सब निकल गया अरमान वहीं पे, ठीक है। कब्र में नहीं लेकर जाना उसने। अरमान उस बंदे का मोबाइल गुम गया, और कम से कम वो 40-50 थाउजेंड का मोबाइल था, ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये 250 की किस वजह से दे रहे हो आप, जो बोतल है, और ये बिस्किट क्यों महंगा दे रहे हो। कहता है जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। आपको बोलना चाहिए था उसको कि मतलब ये सजा मिली है तुम्हें, ये बोलना चाहिए था आपको। बस मेरा दिल नहीं किया उससे उसका बात करने महसूस का हो भी रहा खुद ही, अरमान। मतलब जाहिर है पता दिमाग चल होता है गया बंदे का। अरमान। और एक और कहीं ना कहीं अरमान ये पीसीबी की गलती है, ठीक है। गलती नहीं ग्राउंड है उनकी, वाले वो खुद खाते हैं नहीं, पैसे, मतलब हाँ वही ना, मतलब वो लेते हैं मतलब अरमान कुछ ना 50% कुछ। उनका अपना होता है। बेशक वो ग्राउंड में उस बंदे ने भी यही बात की, वो कहता है यहाँ पर हमने ठेके पर लिया हुआ है, ठीक है, ये जगह और ये पैसे देते हैं हम, लेकिन कम से कम यार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उस बंदे का मोबाइल घुमा, मैंने बेल उसके सेल फोन पे दी, तो पहले जाती रही बेल, बजती रही, ठीक है, रिंगिंग होता रहा वो, लेकिन उसके बाद किसी ने मोबाइल ही ऑफ कर दिया उसका। ठीक है, हो सकता है आपके साथ खड़ा हो बंदा जिसने चोरी किया, वैसा भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अरमान देखें फिर अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर इस तरह तो होगा, ये तो होगा, ठीक है। अरमान इस तरह नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब चोर बाजारी है, कितना कमा लेंगे। वो बंदे ने बिल्कुल बात ठीक है, डीएचए में घर ले लेंगे, चले घर ले भी लेंगे, कितना रहेंगे वहां पे, आखिरकार जाना कब्र में है, ठीक है। तो नहीं कहाँ लेंगे खर्च में, ज्यादा से ज्यादा कितने कमा लेंगे, मतलब अरमान जुल्म है, जुल्म है, अपना इस तरह वही नहीं ना। होना चाहिए। कम से कम फैसिलिटीज देनी चाहिए। आ रहे हैं हम, पैसा लगा कर आ रहे हैं, मुल्क की खातिर आ रहे हैं, तो मतलब इस तरह मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। उसमें जो हमारे जो वो था इंक्लूजर था, उसके साथ अंग्रेज बैठे हुए थे, आप इतने आप मतलब ऑपोजिट बैठे थे हमारे, तो आपको वहां से नजर आ गया हमारे जो अंग्रेज बैठे हुए थे, आप कहते हैं पता नहीं वो जश्न मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रमगान, मैं उनकी भी बात बताता चलूँ, वो बहुत ज़बरदस्त थे। वो मतलब उनके पास काफ़ी चीज़ें थी, वो बजा रहे थे, ट्यून्स बजा रहे थे। उससे पहले उन्होंने बर्थडे एंजॉय की किसी की। उसमें मजे की बात, अंग्रेज जो है मतलब वो शुमालिया नहीं है, आए हमारे इंक्लूजर में थे, आए
बर्गर खा रहे हो, मतलब ये सादा, मतलब देख के अजीब लग रहा था। मैंने नहीं खाया बर्गर, आपने खाया बर्गर? नहीं मतलब देख बर्गर, के तो आपको और था कि मतलब जितना गंदा बर्गर। हाँ हमारे पास नहीं था, हमारे इंक्लियर में नहीं था बर्गर और मुगान। और दूसरी बात वो थी बामी आर्मी, मुझे लगता है वो वहाँ पर आई हुई थी, ठीक है। और जो हमारे इंक्लियर में भी अंग्रेज बैठे हुए थे, सबसे हंसी हुई मुझे तब आई। रुमान पहले जो थे पाकिस्तानी शायकीन काफ़ी जोश व खरोश से मतलब खुशी मना रहे थे, ठीक है, जब पाकिस्तान स्कोर कर रहा था। और मतलब काफ़ी इंग्लिश में नारे लगा रहे थे कि मतलब विकेट नहीं ले रहे, ना विकेट ले सकेंगे लीच और एंडरसन। और वहाँ पर वो जो अंग्रेज थे वो बैठ के काफ़ी हंस रहे थे, फनी तरीके से देख रहे थे उन्हें, और अपना उन्होंने मोबाइल दिया और उनकी वीडियो भी बनाई। तो उसके बाद रमगान क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की विकेट्स गिरना शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया, पूरा स्टेडियम चार्ज हो गया, वो हुआ जो आउट दिया था आगा सलमान को, और वो बॉल मिस कर गई स्टम्प को। वो जब रिव्यू लिया उन्होंने तो वो उस पे सबसे आला मज़ा आया मुझे। पूरा स्टेडियम जो था अपने फुट पे खड़ा हो गया, ठीक है। अरमान उसके बाद क्या हुआ, जब विकेट्स गिरना शुरू हुई सब बंदे बहुत मायूस हुए बैठे। वहां से पीछे से एक अंग्रेज ने आवाज़ लगाई, कम ऑन जेमी, इतनी ऊंची आवाज़ लगाई जेमी एंडरसन को अंग्रेज ने, ठीक है। सब बंदे उसको देखने लग गए और हंसने लग गए। फिर उन्होंने शाउट किया उसके ऊपर तो वो बेचारा चुप हो गया। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली। मैंने दूर से देखा था, आपके जो निकल तो खाली था पूरा, मतलब मैक्सिमम खाली सीट्स थी। और जब नेट पे देखें तो सारी टिकट्स बिकी हुई नहीं होती नहीं हैं। अरमान, टिकट्स बिकी, मसला ये है ना टेस्ट मैच में ये होता है कि टाइम से लोग आते हैं, मतलब शुरू स्टार्ट से नहीं आ जाते। वो जब लेकिन मैच खत्म हमने होने कहा लग कि जाते हैं। टिकट के पैसे पूरे करें, हम लोग स्टार्ट में चले हम गए तो थे। स्टार्ट में गया, आपको पता है दिल करता है मतलब मैच देखने का। और अरमान वो इंक्लूजर जो था लास्ट में मैंने पूरे स्टेडियम को देखा, तकरीबन फुल हो चुका था, तकरीबन फुल हो चुका था, कम ही जगह बची थी जो फुल नहीं थी। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया अरमान मैच देखने का। जी बहुत मज़ा आया सुन भी। तो अब वीडियो को एंड करते हैं अपनी, बिल्कुल। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम लोग अपनी जो पब्लिक है उसको गाइड करेंगे। मतलब एक, आप जब स्टेडियम जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो आपको मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मतलब किस चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।